स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेज चैनल। अनंतराम इंग्लिश क्लासेज चैनल को अब दूसरे नाम से भी जाना जाता है अनंतराम स्टडी क्लासेस। तो यहाँ पर देखेंगे आप पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके किस तरीके से आप सेंटेंस बोलना इंग्लिश में सीख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है। पार्टिसिपल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पहला पार्टिसिपल आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया किस तरीके से हम पार्टिसिपल्स का यूज करके स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकला, पहला सेंटेंस है आपका। तो यहाँ पर इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाया जा रहा है। देखिए ये हेयरिंग आपका आया हुआ है, बनेगा ये हेयरिंग हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम। जो हेयरिंग है यहाँ पर आया हुआ, ये आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद में भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, ये कहावत भी है और यहाँ पर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो यहाँ पर भी आपका देखेंगे बार्किंग आया हुआ है। बार्किंग का मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जुड़ती है और उससे कोई सेंटेंस शुरू होता है और वाला वाली का अर्थ निकलता है जहाँ से, ठीक है, या कोई काम करने वाले दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भाव या ऐसा कोई अर्थ निकलता है, वहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट सेंटेंस आया हुआ है मैंने एक अंधे आदमी को हाथ में दीपक ले जाते हुए देखा। तो यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस आया है इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे आई सॉ ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। तो जो कैरिंग आया हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के मध्य में भी आ जाता है, शुरुआत में भी आ जाता है। अक्सर मध्य में आया हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड भी कहा जाता है। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो शेप होती है, आकार होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आया है श्री गुप्ता जी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टर गुप्ता इज ए रिटायर्ड टीचर। तो जो यहाँ रिटायर्ड आया है, रिटायर वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटायर्ड, लेकिन यहाँ पे रिटायर्ड जो आया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में नहीं आया, ये एडजेक्टिव के रूप में आया। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आपका होता है, यही है आपका पास्ट पार्टिसिपल। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस आया है आपका कार्य करने के बाद मजदूर आराम करने बैठ गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग डन द वर्क द लेबर्स। लेबरर्स लिखा हुआ है, लेबर्स भी पढ़ सकते हैं आप। सैट डाउन टू रेस्ट। हैविंग डन द वर्क द लेबर्स सैट डाउन टू रेस्ट। यहाँ पर आपका जो आया है वो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस आया है शोर सुनकर मेरी माताजी जाग गई। यहाँ भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल आ रहा है। हियरिंग द नॉइज, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे हियरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है। हियरिंग द नॉइज माई मदर वॉक अप। शोर सुनकर मेरी माताजी जाग गई, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। मेहमानों के द्वारा खाना खाए जाने के बाद हम घर चले गए। मेहमानों के द्वारा खाना खाए जाने के बाद हम घर चले गए। ये सेंटेंस यहाँ पर आया है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग बीन ईटन द फूड बाय द गेस्ट वी वेंट होम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हैविंग बीन आया है और थर्ड फॉर्म भी लगी है। यहाँ पर भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इस परफेक्ट पार्टिसिपल की कंडीशन दूसरी है। ये पैसिव वॉइस में है
और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग डन पांचवें सेंटेंस का था, ये आपका केवल परफेक्ट पार्टिसिपल था, लेकिन ये पैसिव वॉइस सहित है। हैविंग बीन ईटन मतलब पैसिव वॉइस का परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की दो कंडीशन होती हैं, एक सिंपल होता है, एक पैसिव वॉइस वाला होता है, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो प्रकार के परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो इस तरीके से आपने पार्टिसिपल्स के यूज के द्वारा इंग्लिश बोलना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी स्पोकन इंग्लिश का फ़ायदा मिल सके, स्पोकन इंग्लिश सीख सकें।